जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यापारी है, उसने क्या किया, उसने 10% हानि पर साइकिल बेच दी। ठीक है, अगर उसको साइकिल को अगर वो 200 रुपये उसमें और बढ़ा देता और 200 रुपये और बढ़ाकर बेचता तो क्या होता, उसको 6% का लाभ होता। ठीक है, तो पूछ रहा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या था। अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 10% हानि का मतलब क्या है। ठीक है, 10% हानि का मतलब है 100 से 10 को घटा देंगे, यानी कि उस साइकिल को उन्होंने 90% पर बेचा। कितने पर? 90% पर। ठीक है, 90% में बेचा। फिर कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता। 6% का लाभ का मतलब क्या होता है, कैसे लिखेंगे? 100 में हम लाभ को हम जोड़ के लिखते हैं, तो 100 में क्या करेंगे, हम 6 को जोड़ देंगे। जब 100 में 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 106 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 106%। ठीक है, अब हम इनका अंतर देखेंगे, 106 90 का अंतर कितना है। ठीक है, तो यानी कि 106 से हम 90 को घटाएंगे, कितना निकल के आएगा? 106 से 90 को घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 16 निकल के। कितना आएगा? 16। 16, यही 16% जो निकल के आया है, 16% किसके बराबर है? ये 200 रुपये। ठीक है, ये 16% किसके बराबर है? 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, जब 16% बराबर 200 रुपये है के बराबर है तो 1% बराबर क्या होगा बताइए? 1% बराबर कितना होगा? चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 16% बराबर 200 रुपये। तो हमको ज्ञात क्या करना है? 100% का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम आगे लिखेंगे इसमें 200 बटे 16 और गुणा 100 का कर देंगे, क्योंकि 100% को का हमको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, काटेंगे, 4 बार जाएगा, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8। यहाँ पर 2 बच्चा, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। ठीक है, ऊपर हो गया 25, यहाँ पर कट गया। फिर काटेंगे यहाँ से 4 4, 4 पंचे 20, 0 बचा, 0 पहुँचा देंगे ऊपर, ये कट गया। अब ऊपर कितना बचा? 50 गुणे 15। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर? 50 गुणे 15। ठीक है, अब 50 में गुणे हम 15 कर, सॉरी 15 नहीं है, ये 25 है यहाँ पर। 50 में गुणे 25 है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, 50 में गुणे 25। अब हम क्या करेंगे? 50 में गुणे 25 से गुणा कर देंगे। 50 में गुणे 25 का गुणा कर देंगे, कितना निकल के आएगा? 1250 निकल के आएगा हमारा। ठीक है, कितना? 1250। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? 1250 रुपये। देखते हैं 1250 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 1250 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1250 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में एक चुनाव मात्र में एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोई चुनाव है, उस चुनाव में क्या थे? 2 उम्मीदवार थे। कौन था? एक पहला था और एक दूसरा उम्मीदवार। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। ठीक, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? उस चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया। जीतने वाला यानी कि पहले कैंडिडेट ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 54%। ठीक है, जब 54% पहले कैंडिडेट ने प्राप्त किए तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? यानी कि जब 54% इसने प्राप्त किए हैं तो टोटल मत कितने होते हैं? 100%। 100 से हम 54 को घटा देंगे, कितना निकलेगा हमारा? 46%। तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 46%। ठीक है, पहले वाले ने 54% मत प्राप्त किए, दूसरे वाले ने 46%। ठीक है, अब हम इन दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, अंतर यानी कि 54 से हम 46 को घटा देंगे। 54 से 46 को जब हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 8%। कितना निकल के आएगा? 8%। यही 8% किसके बराबर है? 640 के। ऊपर कह रहा है वह 640 मतों से जीत गया। मतों से कितने जीता? 640 से।
परसेंटेज में कितने में जीता, 8% थे, ठीक है। तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, ये 640। तो 1% कितना हो जाएगा, 8 से हम काट देंगे इसको, 8 एकन 8 और 8 अट्ठे 64, ठीक, कितना निकल गया 80। तो 1% बराबर ये कितना हो गया 80। 8% बराबर 640 है, तो 1% कितना हो गया 80, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमको, टोटल, यानी कि कह रहा है उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। टोटल मत कितने होते हैं 100%, ठीक है। तो 100% क्या हम करेंगे, 100 में हम 80 का गुणा कर देंगे, 100 में 80 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल उस चुनाव में टोटल कितने मत पड़े थे, 8000। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8000 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 8000 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों ये मैथ से संबंधित पार्ट नंबर हमारा 18 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो पूछ रहा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, औसत से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जैसे जैसे हम कह रहा है क्वेश्चन उसी प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, किसी कोई संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी कह रहा है 67 वर्ष। दादा और दादी हमारे कितने लोग हो गए 2, ठीक है। कितने लोग हुए, 2 लोग हुए। तो 2 का हम इनकी औसत आयु कितनी है 67 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 2 का 67 में गुणा करेंगे, ठीक है। 2 का जब 67 में आप लोग गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारा, ये 134 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 134। फिर क्या कह रहा है आगे, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। माता पिता में कितने लोग हैं, माता और पिता यानी कि 2 लोग ये भी है। तो ये 2 लोग हो गए हमारे, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी है 36 वर्ष। तो हमने यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर 36, ठीक है। अब 36 का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, ठीक है। तो इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी 72। फिर आगे कह रहा है ये, तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु कितनी है 6 वर्ष। 3 पौत्र पौत्री कितने सदस्य हैं 3, इनकी औसत आयु कितनी है 6 वर्ष, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 × 18, ठीक है। ये कितने हो गए 18। अब इनकी संपूर्ण पर इनकी जो आयु है सभी लोगों की औसत आयु को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 134, 72 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 2 10 और 4 14 की 4 और 7 3 10 1, 7 3 10 1 11, हासिल 1 12 और 1 1 2, ठीक। कितना निकल गया 224, ठीक है। तो टोटल परिवार की इनको सभी सदस्यों की औसत आयु को जोड़ा हमने, कितना निकला 224, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन क्या करा है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है, यह हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी समस्त आयु जो औसत आयु है उसको जोड़ लेंगे और परिवार के सदस्यों को जोड़ लेंगे। उनमें औसत आयु में परिवार के सदस्यों से हम भाग कर देंगे तो हमारी संपूर्ण परिवार की औसत आयु निकल के आ जाएगी। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु यहाँ पर सभी लोगों को दी है 224, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 224। परिवार के सदस्यों की संख्या टोटल जोड़ेंगे, 3 2 5 और 5 2 7, कितने हो गए 7। तो 224 में हम 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। 7 एकन 7 और 7 21, यहाँ पर 1 बचा और हो गए 14, 7 दूनी 14, कितना निकला कट के 32, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, संपूर्ण परिवार की औसत आयु हो जाएगी, ठीक है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष। देखते हैं 32 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32 वर्ष हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, हमारा सचिन सोहम स्टडीज यूट्यूब चैनल में एक दिन मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान
बराबर है, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है ए बराबर हमारा 16 है, बी बराबर 5 दिया है, तो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कुल विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ए की जगह 16 रख देते हैं, बी की जगह 5 रख देते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं, फिर गुणा करते हैं, बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पर 16 रख के और 20 रख के 16 और 5 रख के इनका क्यूब निकालते हैं। जब क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे आप लोग तो इसको काफ़ी समय लग जाएगा, कम से कम क्वेश्चन को हल करने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। ये क्वेश्चन क्या होता है, फार्मूला बेस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है किसका, ये यहाँ पर जो नीचे दिया है ना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है ए माइनस बी। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वाला जो दिया है ना ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ये वाला ई काट देंगे। ठीक है, ऊपर से ये वाला हमारा कट जाएगा, बचा क्या हमारा, यहाँ पर ए बी केवल बचा है। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ऊपर वाला हम काट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कट गया, कितनी बार में कटा, एक बार में। शेष में क्या बचा हमारा, यहाँ पर ए माइनस बी बचा, कितना बचा, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी हमारा यहाँ पर शेष रह गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याओं को रख लेंगे। ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 16, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 16 माइनस बी का मान कितना है 5, तो हमने यहाँ पर रख लिया 5। अब बताइए 16 से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 11। ठीक है, 11, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1/11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं 1/11 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 1/11 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।